अपने पास में रुपया को रखेंगे तो मरने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद यही छूट जाएगा। लेकिन यही रुपया जो आज महादेव के दरबार में इतना भक्त हमारे आए हैं, ये महादेव के दरबार में यही जो सतकर्म सतधर्म, ये जो 80 महापुराण की कथा, जो अमृत वाणी लेकर ये अपने आत्मा में रखेगा, वही साथ जाएगा। इसलिए चाहे कितना भी देखिए बहाना, अगर कोई सिनेमा हॉल में जाएगा तो उसे कोई नहीं रोकेगा, कोई मॉल में जाएगा तो उसे कोई नहीं रोकेगा, कोई व्यसन में लग जाएगा तो कोई टोकेगा नहीं उसे। लेकिन आज हमारी गुरु बहना एक लोटा जल लेकर जब घर से निकलती है तो लोग ताना मारते हैं, ताना मारते हैं, कहते हैं कि चलिए बड़ा भक्त बनने। एक लोटा जल चढ़ाने से क्या फायदा है, एक बेलपत्री चढ़ाने से क्या फायदा है, एक लोटा दूध चढ़ाने से क्या मिलता है, क्या मिलेगा? बार बार। लेकिन पैर को बहाना रोकना मत, आगे बढ़ाते जाना और उनको जवाब देना और कहना कि क्या मिलता नहीं है या क्या नहीं मिलता है, ये हमारे महादेव जी ही जानते हैं, ये हमारे भोलेनाथ ही जानेंगे। अपने पैर को रोकना मत, निवेदन है मेरा। उसी तरह से धृतराष्ट्र ने कहा कि गंधारी को मैं जब बार बार पूछता कि कहाँ गई है, कहाँ गई है, तो बोला जाता है कि वो तो महादेव के पास गई है, महादेव के पास गई है। एक दिन दासी ने कहा, दासी से पूछा कि गंधारी कहाँ गई है, तो महादेव के पास। अरे उसको जाने से उसे क्या मिलता है वहां पर? जब गंधारी आई तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अरे महादेव के मंदिर में जाती हो, क्या तू अपने महादेव को अपनी आंखों से देखी है? कभी अपने आंखों से देखी है? तो गंधारी ने मीठे स्वर से कहा कि नहीं प्रभु, मैंने तो अपने महादेव को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन महादेव तो हमें अपनी आंखों से देख लेते हैं। जब मैं जाती हूँ तो महादेव अपनी आंखों से मुझको देख लेते हैं और मैं धन हो जाती हूँ, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाता है, मेरा पूर्ण विश्वास है। उसी तरह से कहा गया है कि जिसके पास लूट का धन हो जाएगा, जिसके पास अहंकार का धन हो जाएगा, लूट खसोट का धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, तो उनके 3 मित्र मिलते हैं, उनके 3 मित्र मिल जाते हैं। एक थाली, दूसरा प्याली और तीसरा बेसन। उनके 3 मित्र मिलते हैं वैसे व्यक्ति को, और वो अपने को अधोपति समझता है, धनवान समझता है, तो उनके 3 मित्र, वो 3 मित्र क्या करते हैं? वो धनवान व्यक्ति को थाली वाला मिलेगा तो घर का भोजन छोड़ाकर होटल का भोजन पकड़ा देगा, तब तक परिवर्तन। प्याली वाला मिलेगा जब परिवर्तन बनिए तो घर का दूध छोड़ाकर प्याली पकड़ा देगा, और व्यसन वाला जो घर का अपना पत्नी छोड़कर वेश्यावृत्ति में लिप्त करा देगा। उनके 3 मित्र मिल जाते हैं। उसी तरह से एक व्यक्ति का 3 मित्र मिल गया, और 3 मित्र ऐसा मिला कि उसको संपत्ति को बर्बाद कर दिया। घर से निकला तो थाली वाला मिल गया, उसके बाद में बाहर गया तो प्याली वाला मिल गया, वो बेसन वाले के पास, बेस्याओं के पास चला गया, बेस्याओं के पास चला गया। बेस्या ने बोली कि कल आना, तुम कल आना हमारे पास,
तो हमें कपड़ा लेना, पान ले आना, जूड़ा ले आना, कंगन लाना, तरह तरह के सामान लेना, मिठाई ले आना, सब कुछ लाना, सब कुछ लेकर आना। दूसरे दिन वो व्यक्ति क्या किया कि चला, सब सामान खरीद कर लेकर चला। रास्ते में जब चला तो उसे प्याली वाला मिल गया। जब प्याली वाला मिल गया उतना वो पी लिया, इतना पी लिया कि पीने के बाद में सारा सामान जो था वो मिट्टी में, कीचड़ में लसरा गया, रेत में लसरा गया। उसके बाद में वो तो बेहोश था शराब पीकर, कीचड़ में लसरा गया। और लसराने के बाद में उसको 2 घंटा के बाद होश आया। 2 घंटा के बाद जब उसका होश आया तो उन्होंने देखा कि मेरा सामान कीचड़ में पड़ा हुआ है, कीचड़ में, रेत में लसराया हुआ है। उसको क्रोध जागा और क्रोध जागने के बाद में कुछ थोड़े दूर पर ये महादेव का मंदिर था, थोड़े दूर पर महादेव का मंदिर था। कहा कि लगता है कि किसी का नजर लग गया मुझ पर, किसी का नजर लग गया। उन्होंने क्या किया कि मंदिर में प्रवेश कर गया, वही हालत में मंदिर पर प्रवेश कर गया। कहता है कि महादेव तुम्हारा ही नजर लगा है मुझ पर, और देखिए तुम्हारा ही नजर लगा है। अभी मैं तुझे बताता हूं, मेरा काम को तूने रोका है, मैं तुझे अभी बतलाता हूं। सारा सामान जो कीचड़ में लसराया हुआ था, पड़ा हुआ था, रेत मिट्टी लगा हुआ था, उसको उठा कर ले गया और महादेव के सर के ऊपर पटक दिया। और पटकने के बाद में कहा कि लो खा लो, लो खाओ। महादेव ने उससे भी स्वीकार किया। कहा है कि अगर भूल से 1 लोटा जल चढ़ जाए, भूल से मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा ले और भूल से प्रसाद चढ़ा दें, तो हमारे महादेव ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कुछ दिन के बाद जब चढ़ा दिया तो 2 बरस के बाद उस व्यक्ति का मौत हो गया। 2 बरस के बाद मौत हो गया। उसको यमराज लेने के लिए आया और लेने के बाद में जब वहां देखा गया, धर्मराज ने कहा कि देखो कितना पाप किया है और कितना पुण्य किया है, कितना पाप और कितना पुण्य किया है, देखा जाए इसे। वहां पर देखा गया तो यमराज ने कहा कि तो पापे पाप किया है खाली, इसका तो पुण्य का नाम ही निशान नहीं है कहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर से देखा जाए, जहां धर्म है वहां अधर्म है, जहां पाप है वहां पुण्य है, जहां सत्य है वहां असत्य है। फिर से देखा जाए, फिर से उलटा गया रजिस्टर और देखने के बाद में कहा तो महादेव को ले जाकर एक कीचड़ वाला प्रसाद चढ़ाया है, मिट्टी में लसराया हुआ, रेत मिट्टी में ये सब कुछ सामान चढ़ाया है। तो कहा कि इसके लिए तो भाई एक भूल से अगर चढ़ा, एक कीचड़ में अगर नहीं चढ़ाया है, अगर फेंकता तो ये नली में ले जाकर डाल देता, किसी गटर में डाल देता, लेकिन ये तो चढ़ाया है मुझ पर, एक चढ़ाया है। इसके लिए एक काम करो कि जाओ यमराज, जाकर देखो कि कितना डेग चलकर मंदिर गया है, कितना डेग चलकर मंदिर गया है। फिर यमराज जी आए और आने के बाद में उन्होंने नापना चालू किया तो 28 डेग था, 28 डेग, और 28 डेग था। फिर इसके बाद गए प्रभु 28 डेग है, कहा कि इसके लिए 28 घंटे के लिए इंद्रासन दिया जाए।
इसके 28 घंटे के लिए इंद्रासन दिया जाए और इंद्र को गति से उतारा जाए। उस व्यक्ति को 28 घंटे के लिए इंद्रासन दे दिया गया और इंद्र को उसमें से उतार दिया गया। और वो व्यक्ति ऐसा किया कि इंद्रासन में जितना सामान था, सोना चांदी हीरा मोती एरावत परियां, उस सब कुछ दान कर दिया। मैंने कोई सामान 28 दिन में वो छोड़ा नहीं, उससे 28 घंटे में सारा दान कर दिया। जब दोबारा इंद्र को बैठाया गया उस पर, तो उनका कोई बातें नहीं सुन रहा है, उनका कोई बात नहीं सुन रहा है माना। और दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास पहुंच गए कि प्रभु मेरा तो कोई बातें नहीं सुन रहा है। कहा कि क्या बात है? और तो मेरा तो सब कुछ कोई बातें नहीं सुन रहा है। कहा कि तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? 28,000 वर्षों में जो तूने नहीं किया, 28,000 वर्षों में जो तूने नहीं किया, तो व्यक्ति 28 घंटे में कर दिखा दिया। वो व्यक्ति 28 घंटे में दिखा दिया। उस व्यक्ति को मैं प्रसन्न हूं। विष्णु भगवान ने आकर उसे वरदान दिया कि कहा विष्णु भगवान ने कि अगला जन्म में तुम राजा बलि बनोगे और मैं वामन भगवान बनकर तुम्हारे दरवाजे को भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा। मैं तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आऊंगा। राजा बलि भिक्षा लेने के लिए वामन भगवान उस राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं। राजा बलि ने प्रणाम किया, सब कुछ किया, आदर सत्कार किया और कहा कि प्रभु मांग लो, क्या मांगते हैं? भगवान ने सब कुछ मांग लिया, तीनों लोक मांग लिया, धरती आकाश पाताल सब कुछ मांग लिया और प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में कहा कि और कुछ मांगो। कहा कि मैं मुझ पर प्रसन्न है, मुझ पर प्रसन्न है प्रभु, तो मेरे महल के 52 फाटक लगा हुआ है और 52 फाटक पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब मैं अपने महल से निकलूं तो 52 फाटक पर आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा कि ये वस्तु। विष्णु भगवान राजा बलि के 52 घेटों पर पहरा देने लगे कि कब राजा बलि निकलता है। 52 गेट पर उधर नारद जी लक्ष्मी माता के पास पहुंच गए। कहा कि मां, ये प्रभु कहाँ गए? और तब बेटा बताओ कहाँ गए? और तो जाकर वो तो फंस गए मृत्युलोक में। वहां से लक्ष्मी जी चली और राजा बलि के यहाँ पहुंच गई, अपना रूप रखकर पहुंच गई। और पहुंचने के बाद में कहा कि भैया मैं तुम्हारे घर फ्री में काम करूंगी, फ्री में सब कुछ करूंगी, सेवा करूंगी, पानी भरूंगी, मैंने खाना भोजन सब कुछ करूंगी। अपने घर मुझे एक बहन समझकर रख लो। तो विष्णु भगवान ने, राजा बलि ने कहा कि ठीक है, तूने तो मुझे भाई कही है, तू मेरी बहना बन गई और आज के बाद में तू मेरे महल में चलो, तुमको जो इच्छा हो तुम करना, तुम्हारा रोक टोक नहीं है, जो भी बने जो भी करना और प्रेम से बनाना, प्रेम से खाना और सबको खिलाना, एक बहन के रूप में। कुछ वर्षों के बाद, 1 वर्ष के बाद जब हम रक्षाबंधन आता है, 1 वर्ष के बाद जब रक्षाबंधन आया